इस शिलान्यास कार्यक्रम को उद्घाटित करें। समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में, समस्त प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 1071 करोड़ की इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा रहा है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद अर्पित करते हैं। हे ईश तुल्य, हे पूज्य गुरु, तम हर प्रकाश में जीवन कर दे। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने शुभ आचरित वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। महोदय, सादर अनुरोध। वरुण बेवरेज के आज के इस बॉटलिंग प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास विभाग श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, चेयरमैन वरुण बेवरेज श्री रविकांत जयपुरिया जी, चेयरमैन मेदांता मेडिसिटी ग्रुप डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वरुण बेवरेज से जुड़े हुए सभी उनके इस ग्रुप से जुड़े हुए अधिकारीगण, जीडा के हमारे सीईओ, जिला प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं श्री रविकांत जयपुरिया जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इस अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित प्लांट को बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा को स्थापित करने के लिए चुना है। मैं गोरखपुर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं और इस प्लांट को यहां पर स्थापित करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने वरुण बेवरेज के साथ प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पर इस प्रकार के अत्याधुनिक प्लांट लगाने, जो जनता की आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार के मधुर पेय तो उन्हें उपलब्ध कराएंगे ही, लेकिन किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस होता है कि केवल गेहूं पैदा करने से या केवल चावल पैदा करने से ही किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। अगर किसान को हम उत्पादन के साथ साथ पैकेजिंग के साथ भी जोड़ देंगे, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ देंगे, मार्केटिंग के साथ जोड़ देंगे, तो वही किसान कई गुना अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। और यहां पर आपने देखा होगा, पेप्सी के साथ ही फ्रूट्स जूस, जिसमें यहां पर आम उत्पन्न होगा, लीची, अमरूद, इन सभी फलों की तो यहां खपत होगी, अच्छा दाम यहां पर मिलेगा ही। 3 लाख लीटर दूध यहां पर अकेले आवश्यकता पड़ेगी। उस दूध को यहां पर अगर यहां का किसान देगा तो उसको हर सीजन में
उसका एक अच्छा दाम यहां पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और यह एक अच्छा प्रयास है किसान की, पशुपालकों की, जो औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उन लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और वरुण वैब्रेज ने अपने इस पहले प्लांट को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर आज स्थापित हो रहा है, जो हमारे पिछले इन्वेस्टर समिट के अनुसार हमारे साथ जो एमओयू हुआ था, उसके तहत पहला आज गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। 3 अन्य प्लांट लगेंगे। भाइयों बहनों, ये एक निवेश तो है ही। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे है, जो यहां जिसके किनारे ये प्लांट लगने जा रहा है। यहां से आने वाले समय में जब एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा तो लखनऊ की दूरी मात्र 3.25 घंटे में यहां से बैठ करके कोई भी व्यक्ति पूरा कर लेगा। यहां से वाराणसी की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी कर लेगा। पेप्सी को अपना उत्पाद, या पेप्सिको को, या वरुण वैब्रेज को अपना कोई भी प्रोडक्ट यहां से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी पहुंचाना होगा तो बेहतरीन कनेक्टिविटी उन्हें सड़क की भी मिलेगी, कार्गो की भी मिलेगी, यहीं से उन्हें ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और वाराणसी से वाटरवे भी उन्हें उपलब्ध हो जाएगा पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए। यानी गोरखपुर में बना हुआ प्रोडक्ट देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। यह एक कनेक्टिविटी का एक माध्यम सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? 1100 करोड़ रुपए का निवेश तो है ही, उद्योग तो लगेगा ही। 1500 नौजवानों को सीधे नौकरी, और 10,000 किसानों को यहां पर और पशुपालकों को इस उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, जिनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यह केवल एक प्लांट का है। जब अभी 1100 करोड़ रुपए का यह प्लांट यहां लग रहा है, जब चारों प्लांट लग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अनुमान कर लीजिए कि लगभग 6,000 कर्मचारी, सीधे 6,000 नौजवान वहां पे नौकरी के साथ सीधे जुड़ेंगे, और 50,000 किसानों को इनडायरेक्ट वहां से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही तो है प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नए नए तरीकों को आगे बढ़ाना, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे। 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे, और एक तिनका भी नहीं हिला। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी, और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले लोगों के लिए कैसे पलक पावड़े बिछा करके पूरा समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है, रामनवमी के अवसर पर आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा। अभी परसों हनुमत जयंती थी 6 तारीख को। हनुमत जयंती के अवसर पर लगभग 500 शोभा यात्राएं उत्तर प्रदेश के अंदर थी, और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अब दंगों पर नहीं,
अब विकास पर विश्वास करती है, निवेश पर विश्वास करती है, रोजगार पर विश्वास करती है। डबल इंजन की सरकार पर उसे विश्वास है और विश्वास इस बात को लेकर के है कि जो ये अवसर आया है उनके सामने, इस अवसर का लाभ वह लेगा। और आज जब यहाँ पे वरुण वेब्रेज जहाँ बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है, सीएसआर की अपनी निधियों से वह क्लिनिक भी चलाता है, स्कूल कॉलेजेस का भी निर्माण करता है, मैं उनसे कहूँगा एक कार्य यहाँ पे जरूर हो जाए। गोरखपुर में हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है। गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है, एक गोरखपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक आयुष विश्वविद्यालय है और एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आईटीआई हैं। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ओपन वार्ड निकालिए कि आपको क्या चाहिए और उस प्रकार का मैन पावर कोर्ट, यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम गीडा के साथ मिलकर के अगर आप कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये तमाम उद्योगों के लिए एक स्किल मैन पावर का भी एक माध्यम बनेगा कि जिस समय उद्योग तैयार होगा उस समय आपके पास स्किल मैन पावर भी आपके पास यहाँ मौजूद होगा और यहाँ के नौजवानों को कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसको तो यहाँ रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ उद्योग को भी स्किल मैन पावर मिलने के कारण पहले दिन से ही उसको अच्छा कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पहले ही 26 वर्षों से बंद गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने को शुरू किया। 1 वर्ष पहले कारखाना शुरू हुआ, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश वहां हुआ और कारखाना आज चल रहा है। स्किल मैन पावर का परिणाम क्या होता है? स्किल मैन पावर का परिणाम यही होता है, वह कारखाना आज 105 और उसे 110% की क्षमता से चल रहा है। अब 100% नहीं, 100% को क्रॉस करते हुए कार्य कर रहा है। ये स्किल मैन पावर जब उद्योग के साथ जुड़ता है तो उसको पहले दिन से ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपनी बात बताइए, आपको किस प्रकार का मैन पावर चाहिए? स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालयों में उस प्रकार के नौजवानों को तराशे। और हमने तो आज इस समय एक बात व्यवस्था बनाई, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से हमारा यूथ सक्षम बन सके, ये उसी प्रयास का अभियान है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक लखनऊ की तरफ जा रहा है और दूसरा यहां से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ होते हुए फिर लखनऊ पहुंचेगा। यहां से लखनऊ की दूरी 3.25 घंटे में पूरी की जा सकती है। दोनों किसी भी मार्ग से आप जाएंगे, अयोध्या होते हुए जाएंगे, चाहे यहां से अंबेडकर नगर होते हुए जाएंगे, 3.25 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब दोनों मार्ग बन जाएंगे, आप देखना मात्र यह 3 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। किसी भी मार्ग से आप जाएंगे 3 घंटे में लखनऊ। मुझे लगता है तब सड़क से चलना लोग ज्यादा पसंद करेंगे और इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चलेगा। जब ये उद्योग बनकर के तैयार होगा तब तक हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लिंक एक्सप्रेसवे को भी बना करके तैयार करवा देंगे, आपकी कनेक्टिविटी को और बेहतरीन करेंगे। आज यहाँ पर ढेर सारे उद्योग आने जा रहे हैं, यहां से लेकर के धुलिया पार तक हम लोग लगभग 1000 एकड़ लैंड में अलग अलग उद्योग देने जा रहे हैं। एक प्लास्टिक पार्क भी यहां आने जा रहा है, गेल के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फ्लेटेड फैक्ट्रीज भी यहां पे लग रही है। अन्य तमाम नए उद्योगों के लिए यहां पर लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्थान पर आज
निवेश हो रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन पर हम लोग पूर्वांचल को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की हो रही है, लगभग हो चुकी है। नेपाल से जोड़ने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं इन सबको जोड़ने के लिए हम लोग 4 लेन की कनेक्टिविटी दे चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है। 2017 में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फुली यानी पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट तो वर्तमान में क्रियाशील हो चुके हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, 12 एयरपोर्ट पर, और तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 12 नए एयरपोर्ट आने जा रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, मेट्रो का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है, कहीं मेट्रो, कहीं रोपवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अत्याधुनिक साधन दे रहे हैं, और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा, कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी, और यह सरकार का संकल्प है, और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं आज अपने सभी उन उद्यमियों को आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें ढेर सारा अवसर मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकता जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है। वह उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी की सुविधा भी उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। उनके लिए सरकार ने अप्रेंटिसशिप की स्कीम भी निकाली है, सरकार भी उसमें आधा मान दे देगी। जहां भी ये कार्यक्रम चलेंगे, हर उद्यम के साथ, हर उद्योग को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और जो निवेश करेगा इंसेंटिव भी, निवेश के उत्पादन के साथ ही इंसेंटिव भी ऑनलाइन उन्हें भुगतान करने की प्रक्रिया के साथ अब हम लोग जोड़ चुके हैं। कहीं किसी भी स्तर पर कोई फाइल नहीं अटकने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर जयपुरिया जी को, श्री रविकांत जयपुरिया जी को और उनकी पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं। राज्य सरकार और हमारा पूरा प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। आप निवेश करें, समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाइए। सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं और सुरक्षा आप सबको उपलब्ध कराएगी। हर व्यापारी को, हर उद्यमी को, हर नागरिक को। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी ये जवाबदेही है, और हम अपनी इस जवाबदेही के साथ बंधे हुए हैं। हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली लाने के लिए सरकार के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। और जो 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये उन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, और उस प्रक्रिया में वरुण वैब्रेस ने रुचि दिखाई। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा, और आप सभी गोरखपुर वासियों को और यहाँ पर वरुण वैब्रेस परिवार से जुड़े हुए सभी उनके कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हुए अपने निवेश को कई गुना बढ़ाने और उसके माध्यम से
प्रदेश और देश की सेवा करने के लिए वरुण वेब्रेज आगे बढ़ेगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद परम आदरणीय योगी जी, आदरणीय औद्योगिक विकास मंत्री जी। बहुत धन्यवाद मंच पर पधारे सभी सम्मानित जन, सभी उपभोक्तागण, सभी दूर दूर से आए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हमारे ग्रीनफील्ड प्लांट की भूमि पूजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस पवित्र शहर में भूमि पूजन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम गोरखपुर जैसे बड़े मार्केट में अपनी ऑपरेशन को एक्सपेंड करके पेप्सी के हम वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं और अभी इंडिया में हमारे 36 प्लांट हैं, जिसमें से 7 प्लांट यूपी में हैं और इन प्लांटों में करीब 7,000 लोग से अधिक रोजगार पा रहे हैं। गोरखपुर का ये प्लांट उत्तर प्रदेश का 8वां प्लांट होगा और इस प्लांट में हम करीब 1100 करोड़ की लागत इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये प्लांट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 1500 से अधिक लोगों को रोजगार देगा। इसके अलावा 10,000 से अधिक किसानों के परिवारों को लाइवलीहुड चलाने में भी मदद मिलेगी। हम इस प्लांट में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस ड्रिंक्स, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट एवं पैकेजिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, विनम्रता के साथ हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि हम अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छी तरह से समझते हैं और सिर्फ प्लांट सेटअप करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे रहे, बल्कि अपने CSR इनिशिएटिव्स के साथ एक हेल्दी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी कमिटेड हैं। हमने उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आरू हेल्थ क्लिनिक खोले हैं, जिसमें सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। यहाँ पे डॉक्टर, नर्स सुबह से शाम तक बैठेंगे और फ्री दवाइयाँ इनको बांटी जाएंगी और गोरखपुर में भी प्लांट खुलने के पहले ये क्लिनिक तैयार हो जाएगी और आप लोग को सबको इसकी बेनिफिट मिलेगा। हमारा प्लान है कि हम सब एरियाज में आरू हेल्थ क्लिनिक खोलें और जहां जहां हमारे प्लांट एस्टैब्लिश्ड हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरीज के साथ हम इस सुपर मेगा प्रोजेक्ट में अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज करने में और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन करने में कैपेबल होंगे और इस एरिया में अपने कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी कीमतों पर प्रोडक्ट अवेलेबल कर पाएंगे। इस प्लांट में हम मिल्क प्रेस जैसे मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स, मिल्क पाउडर, देसी घी का भी प्रोडक्शन करेंगे और रोजाना 3 लाख लीटर दूध का प्रोसेस किया जाएगा।
जिसमें न केवल लोकल डेयरीज का बिजनेस डेवलपमेंट होगा बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलपमेंट होने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा में सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनसे मिलने के तुरंत बाद ही मुझे लैंड का काम स्पीड से शुरू किया गया और 2.5 महीने के अंदर अंदर हमें 4 प्लांटों के लिए जगह अलॉट हुई गई। उसमें से पहला प्लांट गोरखपुर में लग रहा है, फिर प्रयागराज, अमेठी और चित्रकूट में भी जमीन का अलॉटमेंट हो गया है और वहां प्लांट लगेंगे। मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस स्पीड से आपने और इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री नंदी जी ने और सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने हमें सपोर्ट दिया है, हम उसी स्पीड से इस प्लांट को सेटअप करेंगे और इसी साल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। गोरखपुर वरुण बेवरेजेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है और हमें गर्व है कि हम गोरखपुर की डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि गोरखपुर में हमारी प्रेजेंस से रोजगार के अलावा लोकल डेयरी इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडस्ट्री